वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है और उन सभी बच्चों का इस चैनल पर स्वागत है जो अभी कक्षा 5 पास करके कक्षा 6 में जो बच्चे आए हैं, उन सब बच्चों का इस चैनल पर स्वागत है। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आप छोटी क्लास को भी पढ़ाइए। तो बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का पहला पाठ है मंजरी का, सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित चिर महान। बच्चों, आप जो ये फोटो देख रहे हैं ये आपकी हिंदी की पुस्तक है मंजरी, कक्षा 6 की मंजरी की पुस्तक है। और ये जो यहाँ पर बच्चों मंजरी लिखा हुआ है, इसको अगर हम शुद्ध रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे मंजरी। तो बच्चों, आज शुरू कर लेते हैं पहला पाठ, सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित चिर महान। बच्चों, क्या आपको पता है कि ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं ये किसने लिखी है? तो बच्चों, मैं बता देती हूँ कि ये जो कविता है ये लिखी है सुमित्रानंदन पंत जी ने। यहाँ पर देखिए, आप इनका यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। अब जान लेते हैं सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानकारी। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी गांव में हुआ था बच्चों। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो ग्राम की पाठशाला में ही हुई। और इनकी जो साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदम्बरा। ये पंत जी का निधन 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ। इस कविता में जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है। और ईश्वर से क्या प्रार्थना की है वो हम इस कविता में जानेंगे। उन्होंने कहा है अपनी प्रार्थना में कि हे ईश्वर, मुझे लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्रदान करें। ये प्रार्थना सुमित्रानंदन पंत जी ने की है। बच्चों, इस कविता जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का विहान। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जो इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं। जग जीवन में जो चिर महान, जग जीवन का अर्थ होता है बच्चों संसार के लोगों के जीवन में, संसार के लोगों के जीवन में। और चिर, चिर शब्द का मतलब होता है बहुत समय तक रहने वाला। महान शब्द का अर्थ होता है बड़ा। जगजीवन का अर्थ समझ लिया, संसार के लोगों के जीवन में। और चिर का अर्थ है बहुत समय तक रहने वाला। और महान शब्द का अर्थ है बड़ा। सत्य प्राण का अर्थ होता है जिसका हृदय सत्य से भरा हो, सच्चाई से भरा हो। सुमित्रानंदन पंत जी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो संसार रूप में मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला हो। यानी मैं वो अच्छे कार्य करूं जो संसार के लिए कल्याणकारी हूं। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। आगे कहते हैं कि मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। कि संसार रूपी जीवन में जो बहुत समय तक चलने वाला हो,
श्रेष्ठ हो, जो सौंदर्य से भरा हो, जिसका हृदय ऐसा सत्य धारण करने वाला हूँ। यानी मेरा जो हृदय है वो सत्य से भरा हो, सत्य से परिपूर्ण हो, मैं ऐसे हृदय वाला बनूं। आगे कहते हैं जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं वह प्रकाश बन सकूं, मैं वो रोशनी बन सकूं जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए। आगे कहते हैं कि जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो, हमें शक्ति मिले, हमारा जो भय है, शक है, संदेह है, ये बिना सोच समझ के करने की जो शक्ति है और जो हम अंधकार जो लोगों के अंदर भरा हुआ है, इस भावना का अंत हो। यानी हे ईश्वर, हम भय, संशय, अंधभक्ति से दूर हो जाएं और मैं एक ऐसी रोशनी बनूं जिसमें सारे प्राणी समाहित हो जाएं, जिससे सभी को रोशनी मिले, सभी का जीवन प्रकाशित हो जाए। मुझे इस प्रकार से शक्ति प्राप्त हो और सभी लोगों का भय, शक, संदेह, अंधविश्वास, ये सब प्रकार की जो बुरी भावनाएं हैं, इन सब से मैं दूर हो जाऊं। आगे कहते हैं मैं वह प्रकाश बन सकूं, नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। यानी मैं ऐसा प्रकाश बनूं, मैं ऐसी रोशनी बनूं जिसमें संपूर्ण, अखिल का अर्थ होता है बच्चों संपूर्ण, संपूर्ण व्यक्ति, सारे संसार के लोग उसमें समाहित हो जाएं। यानी उस रोशनी में सब लोग प्रकाशवान हो जाएं, सब लोगों को वो रोशनी मिले, सब लोग अंधेरे से दूर होकर के उस रोशनी में आ जाएं। आगे कहते हैं पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। मानव शब्द का अर्थ होता है बच्चों मनुष्य, और परित्राण, परित्राण का मतलब होता है पूरी तरह से रक्षा, और नव विहान, नव का अर्थ होता है नया, और विहान का अर्थ होता है प्रातःकाल, सुबह का जो समय होता है उसे विहान कहते हैं। तो नव विहान का अर्थ हुआ नया सवेरा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, कि हे ईश्वर, हे प्रभु, तुमसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमर दान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ। यानी मैं आपका ये कृतज्ञ मानता हूँ अपने आप को कि मैंने आपसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने के लिए अमरदान प्राप्त किया है। आगे कहते हैं मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं बार बार पुनः नए जीवन का प्रातःकाल ला सकूं। आगे कभी कहते हैं कि प्राणी मात्र में सुखी और समृद्ध उनको बना सकूं। इन पंक्तियों का भावार्थ यही है बच्चों कि जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, मैं आपका एहसान मानता हूँ कि आपने मुझे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमरदान प्राप्त किया है मैंने आपसे, और मुझे ऐसी शक्ति फिर से दो कि मैं एक बार फिर से नए जीवन का प्रातःकाल ला सकूं और जो प्राणी मात्र है सभी को सुखी और समृद्ध बना सकूं। शब्दार्थ देख लीजिए बच्चों। जग जीवन जैसे संसार के लोगों का जीवन, सत्य प्राण जिसका हृदय सत्य से भरा हो, मानव के हित समान यानी जो मानव के रूप से भलाई की करने वाला हो, अंधभक्ति, अंधभक्ति कहते हैं बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण, सारा, और परित्राण का अर्थ होता है पूर्ण रक्षा, और विहान का अर्थ होता है प्रातःकाल, भोर। तो बच्चों जिस प्रकार सुमित्रानंदन पंत जी ने संसार के लिए प्रार्थना की है कि इस संसार का कल्याण हो, वो कल्याण कर सकें, उन्हें ऐसी शक्ति मिले, इसी तरह सभी बच्चों को ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि सबको भरपेट भोजन मिले, पहनने को कपड़े मिले, रहने को घर मिले, और सभी लोग इस संसार में शांति और भाईचारे के साथ रहें, सभी मिलजुल कर एक साथ रहने का प्रयास करें, सब लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। इस संसार में कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न रहे, सभी सुखी हों, सब खुश रहें और किसी को कोई न सताए, सब मिलजुल कर रहें। ऐसी प्रार्थना सभी बच्चे ईश्वर से करें।
तो बच्चों इस वीडियो के अंत में मुझे यही कहना है कि जो व्यक्ति दूसरों के भले के बारे में सोचता है, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर बहुत पसंद करता है और सबसे पहले उस व्यक्ति के दुखों को दूर करता है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने चिर महान कविता का अर्थ समझा। मुझे आशा है आप सबको ये अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और ये सब्सक्राइब करना बच्चों बिल्कुल फ्री होता है। लाभ इसका ये होता है कि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाती है वैसे ही सबसे पहले आपके पास पहुंच जाती है और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित नहीं रह पाते हैं। और बच्चों वीडियो देखने के बाद अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।